अमेरिका लेबनान में बहुत हद तक हस्तक्षेप की कोशिश कर रहा है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक लिहाज से देखा जाए या डिफेंस के लिहाज से देखा जाए। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या लेबनान में अमेरिका की दाल नहीं गलने वाली है। देखिए, हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन करने से सेना ने इनकार कर दिया है। हिजबुल्लाह के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने से सेना इनकार कर चुकी है। लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियार डालने पर मजबूर करने की अमेरिकी कोशिश जो है वो फिलहाल पिछड़ती चली जा रही है, क्योंकि अब जब सेना ही नहीं लड़ने जाएगी तो अमेरिका कोरी बातें करके, बड़ी बड़ी बातें करके क्या ही हासिल कर लेगा। पिछले 2 हफ्तों की अगर बात करें तो कूटनीतिक हलचलें ही बताती हैं कि वॉशिंगटन का दबाव उल्टा असर डाल रहा है। न सिर्फ हिजबुल्लाह उसके सहयोगियों को और मजबूत कर रहा है, बल्कि लेबनानी सरकार को भी असमंजस में डाल चुका है। कंफ्यूजन वाली स्थिति अमेरिका के लिए भी हो गई है। लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियार डालने पर मजबूत करने की जो अमेरिकी एफर्ट्स थे, उनको ये बड़ा झटका लगा है। इट्स अ बिग जोल टू अमेरिका। अमेरिकी दूतों ने लेबनानी नेतृत्व पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन सेना ने यह साफ कर दिया है कि वो प्रतिरोध के खिलाफ कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएगी जिससे कि देश की शांति को नुकसान पहुंचे। यानी कि सेना ने ही पैर पीछे खींच लिए हैं। अब लड़ोगे तो किससे लड़ोगे। 17 अगस्त को अमेरिकी प्रतिनिधि थॉमस बैरक और मॉर्गन ऑर्टेगस बेरूत पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति जोसेफ और प्रधानमंत्री नवाफ सलाम और संसद अध्यक्ष नबीह बेरी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बैरक ने सेना प्रमुख जनरल रोडल्फ हेकल से सीधे पूछा कि क्या सेना हिजबुल्लाह को हथियार डालने पर मजबूर कर सकती है। जनरल हेकल का जवाब साफ था कि सेना ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जो देश की शांति के खिलाफ हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो चल रहा है उसे चलते रहने दिया जाए। देखिए, सरकार की दुविधा और जनता का रुख भी जान लेना बहुत जरूरी है। सलाम सरकार ने अगर हाल ही की बात करें तो एक रोड मैप पास किया है, जिसके तहत अगले साल तक हिजबुल्लाह को निशस्त्र करने की एक प्लानिंग भी है। लेकिन सरकार अब खुद संकट में फंसी हुई है। लेबनानी ऑफिसर्स ने अमेरिकी दूतों से यह साफ कह दिया है कि अगर कोई स्टेप उठाना है तो इजराइल को भी पैरेलल कदम उठाने होंगे। वहीं सरकार को उम्मीद थी कि शिया समुदाय आसानी से मान जाएगा, लेकिन उल्टा उन्होंने ऐलान कर दिया कि वे अपने हथियारों की सेफ्टी, अपने हथियारों की रक्षा खुद करेंगे। वो हथियारों की रक्षा करेंगे चाहे करबला जैसी जंग क्यों ना लड़नी पड़े। लेबनान के मुफ्ती ने भी एक बड़ा मैसेज दिया है। देखिए, जाफरी मुफ्ती अहमद कबलान ने लेबनानी राष्ट्रपति और ऑन को एक संदेश देकर वार्निंग दी है कि हिजबुल्लाह को कमजोर करने की ये जो युद्धोन्मादी बयानबाजी है, ये कार्रवाई जो की जा रही है, स्टेटमेंट जारी की जा रही हैं और नफरत देश को और गहरे संकट में धकेल सकती है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के हथियार सेना के साथ मिलकर लेबनान की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं और इधर इजराइल ने भी दक्षिणी लेबनान में अपनी चौकियों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इजरायली सेना प्रमुख एयाल जामिर ने कब्जाए इलाकों से पीछे हटने से इनकार कर दिया। इससे लेबनानी सरकार की मुश्किलें जो हैं वो और ज्यादा बढ़ गई हैं। तरह तरह के चैलेंजेस अब लेबनानी गवर्नमेंट के सामने आने लगे हैं। अब सवाल यह है कि अमेरिका जो इतना इंटरेस्ट ले रहा था उसकी प्लानिंग फेल क्यों हो रही है। अमेरिकी दूतों ने बातचीत में इस बात का दावा किया है, ये क्लेम किया है कि इजराइल को भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना होगा, इंटरनेशनल लॉज जो हैं उन्हें फॉलो करने होंगे। लेकिन लेबनानी नेताओं को इन वादों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वादों से बार बार पलटा गया और इसलिए लेबनानी नेता इजराइल की और अमेरिका के इन दावों पर, बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। और हाल में अगर अब देखा जाए अमेरिका की और खासकर डोनाल्ड ट्रंप की, तो उन्होंने यू टर्न लेने की बड़ी आदत हो गई है और यही वजह है कि लेबनानी नेता जो हैं वो अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। देखिए, याद दिलाया जा रहा है कि पिछले साल अमेरिका जो है वो शांति की बातें कर रहा था और उसी दौरान हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर फवाद शुक्र की हत्या कर दी गई। और इसी तरीके से हालिया युद्ध की अगर बात करें तो शुरुआत में अमेरिका और अमेरिकी आश्वासन के बावजूद हिजबुल्लाह प्रमुख सैयद हसन नसरल्लाह की भी हत्या हुई। और यही वजह है कि अब अमेरिका पर ट्रस्ट करने की गलती न सिर्फ लेबनानी नेता बल्कि लेबनान की जनता भी नहीं कर रही है।